नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन भले ही पूर्वी लद्दाख से अपने कदम पीछे खींच रहा हो, लेकिन उसने विस्तारवाद की नीति को तिलांजलि नहीं दी है। चीन अब भी पड़ोसी देशों पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा चीन पर चौतरफा दबाव डालने के लिए 4 देशों के गठबंधन क्वाड ने एक अहम बैठक की। क्वाड की बैठक से चीन इस कदर डर गया है कि वो भारत और अमेरिका को गीदड़ भभकी दे रहा है। चीन की चाल के 4 काल। मिनी नाटो से डरा चीन। अब होगी शी की शक्ति भस्म।我命令全军各级要强化练兵备战鲜明导向，坚定不移把军事训练摆在战略位置。 ताकत के नशे में चूर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को किसी भी संभावित युद्ध के लिए तैयार रहने का हुक्म दे चुके हैं। अपनी सीमाओं का दायरा बढ़ाने और दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देखने वाले शी जिनपिंग बार बार युद्ध राग अलाप रहे हैं। पड़ोसी देशों पर रौब गांठने वाले शी जिनपिंग भारत और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को चुनौती देने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लेकिन शी जिनपिंग का सपना टूटने वाला है। उन्हें हकीकत का बहुत जल्द एहसास होने वाला है। शी जिनपिंग को 4 देशों का गठबंधन सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। नाम है क्वाड। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन की मनमानियों के खिलाफ लगाम लगाने की कसम खा चुके हैं। हिंद प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में चीन की दखलंदाजी को रोकना इन चारों देशों का मकसद है। और यही वजह है कि क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई और इसमें चीन के खिलाफ फाइनल ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप दिया गया। पहले बाजार, फिर व्यापार और उसके बाद अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर चीन को यह एहसास हो चला कि वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। शी जिनपिंग ये मुगालता पाले बैठे हैं कि वो मुकद्दर का सिकंदर बनकर दुनिया के ताकतवर मुल्कों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन शी जिनपिंग के विस्तारवाद के खिलाफ भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा शक्तिशाली गठबंधन तैयार कर लिया है जो चीन को उसकी औकात दिखाने का काम करेगा। क्वाड नाम का ये गठबंधन समंदर से आसमान और आसमान से जमीन तक चीन को घेर कर उसे सबक सिखाएगा। और इस मिशन को अंजाम देने के लिए क्वाड में शामिल देशों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने पर चर्चा की गई। मुक्त और स्वतंत्र हिंद महासागर की ओर बढ़ने का रोड मैप तैयार किया गया। प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में चीन की मनमानियों पर मंथन हुआ। हालांकि क्वाड की इस बैठक से पहले ही चीन को जोर का झटका बहुत जोर से लग चुका था, जब पेंटागन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सभी चुनौतियों को देखते हुए भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है। पेंटागन की ओर से जारी बयान में भारत और अमेरिका की दोस्ती का संदेश था, तो सधे हुए अल्फाज में चीन को चेतावनी। भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है, खासकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच। भारत एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों के मद्देनजर। रक्षा मंत्री इस संबंध को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसे बढ़ते, विकसित होते और मजबूत होते देखना चाहते हैं। पेंटागन द्वारा दिए गए इस बयान का बहुत महत्व है। एक्चुअल में जो बाइडेन समझते हैं कि चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर है और सबसे बड़ा एडवर्सरी है अगले 20 से 30 साल जो आने वाले हैं। और
जो कंपटीशन होगा, जो एनर्जी रिलेटेड कंपटीशन होगा और जो जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक कंपटीशन होगा, वो कंपटीशन आपका साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में खेला जाने वाला है। तो नेक्स्ट ग्रेट गेम जो है वो अगेंस्ट चाइना है और उसका केंद्र बिंदु साउथ चाइना सी रहेगा। क्वाड में शामिल सभी 4 देशों की अहम मीटिंग से पहले अमेरिका की ओर से जारी किया गया बयान चीन को सावधान करने के लिए काफी है, लेकिन गुरूर की जंजीरों में कैद शी जिनपिंग ने इसे धमकी के तौर पर लिया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत और अमेरिका को गीदड़ भभकी देते हुए लिखा कि जो बाइडेन क्वाड को आगे बढ़ाकर एक गंभीर रणनीतिक भूल कर रहे हैं। इससे चीन के साथ गंभीर रणनीतिक विवाद हो सकते हैं। जबकि ग्लोबल टाइम्स ने भारत को नसीहत देते हुए लिखा कि क्वाड से दूर रहे और गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति का पालन करें। वैसे चीन के विदेश मंत्री वांग यी कभी क्वाड का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन अब उन्होंने इस संगठन को इंडो पैसिफिक नाटो या कहें मिनी नाटो का नाम दिया है। चीन भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हाथ मिलाने से घबराया हुआ है। तो इस घबराहट की अहम वजह है क्वाड देशों के साथ आने पर एक ऐसी शक्ति का निर्माण जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्वाड और चीन का शक्ति विश्लेषण देखिए। क्वाड देशों के पास 7,350 परमाणु बम हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 290। क्वाड देशों के पास 64,18,678 सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 26,92,900 सैनिक। क्वाड देशों के पास 11,644 टैंक हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 3,420। क्वाड देशों को एक साथ मिला दिया जाए तो उनके पास 2,752 लड़ाकू विमान हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 400। क्वाड देशों के पास 1,150 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 285। क्वाड के पास 27 विमान वाहक युद्धपोत हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 2। देखिए, अगर हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर इस क्वाड को और मजबूत करते हैं तो चीन के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। अमेरिका की जो पैसिफिक फ्लीट है वो तो है ही दुनिया की एक सबसे शक्तिशाली नेवल फ्लीट, लेकिन हिंदुस्तान की जो नेवी है वो भी बहुत शक्तिशाली है। अमेरिका के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जैसा इंपॉर्टेंट कंट्री वो उसके साथ जुड़े। अगर ऐसा होता है तो चाइना के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। चाइना बैकफुट पे खड़ा होता दिखेगा आपको। चीन ने कहा था कि क्वाड समुद्री झाग की तरह खुद ही खत्म हो जाएगा, लेकिन क्वाड की बैठक से ही उसके होश उड़ गए। शायद चीन को इस बात का इल्म हो गया कि क्वाड का इरादा क्या है और उसकी संयुक्त ताकत किस तरह चीन के मंसूबों पर पानी फेर सकती है। लिहाजा क्वाड का इतिहास जानना भी जरूरी है। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड का आइडिया दिया था। इसके जरिए शिंजो आबे चीन के खिलाफ साझेदार देशों की तलाश करना चाहते थे। शुरुआत में भारत और ऑस्ट्रेलिया इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बने, लेकिन बाद में दोनों ही देश साथ आ गए। पिछले साल नवंबर में क्वाड देशों ने मालाबार नाम से एक युद्धाभ्यास भी किया था। क्वाड की शुरुआत 2007 में मनमोहन सिंह शिंजो आबे के टाइम में हुई थी, जो शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ, लेकिन चाइनीज दबाव के बाद ऑस्ट्रेलिया 2008 में निकल गया। 2017 में अमेरिका की पहल से दोबारा कोशिश करी गई ऑस्ट्रेलिया को अंदर लाने की, लेकिन हिंदुस्तान ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि इंडिया को लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बार धोखा दे दिया है। लेकिन लद्दाख के अंदर जिस तरीके से चाइनीज ने हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करी और हिंदुस्तान ने अपने समीकरणों को मजबूत करने का प्रयास शुरू कर दिया, तो उस समय दैट इज पिछले साल इंडिया को लगा कि अब हमें ऑस्ट्रेलिया को भी इसके अंदर शामिल कर लेना चाहिए। फिलहाल क्वाड एक मजबूत गठबंधन के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, तो चीन मिनी नाटो की संज्ञा देकर क्वाड से अपना डर जग जाहिर कर रहा है। चीन को भी पता है कि शायद रूस को छोड़कर कोई भी ताकतवर देश उसके साथ खड़ा नहीं होगा। ऐसे में क्वाड से मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा।
और चारों तरफ से खुद को गिरता देख अब चीन ने साजिश का नया ताना बाना बुना है और अपने रेल नेटवर्क को भारत की सीमा तक लाने का प्लान बनाया। और ऐसा इसलिए ताकि वो जंग के हालात में अपनी सेना और लाद लश्कर को जल्दी और आसानी से सरहद तक पहुंचा सके। लेकिन चीन शायद ये भूल गया है कि उसका पाला भारत से पड़ा है, जो चीन की अगली कई चालों को पहले से ही परख चुका है। LAC पर चीन की कुटिल चाल। चीन की रेल लाइन वाली साजिश। लेह से अरुणाचल तक चीन की रेल। बीते 9 महीनों के दौरान चीन ने कई मर्तबा LAC से घुसपैठ की कोशिश की। हिंदुस्तान को अपनी सैन्य ताकत की धौंस दिखाने की जुर्रत की, मगर हिंदुस्तान के जाबाज जवानों ने हर बार उसके मंसूबों को धक्का देकर उसे उसकी हद में रहने की हिदायत दी। फिर भी चीन है कि मानता ही नहीं। अपने गहरे हो चुके जख्मों का हिसाब चुकता करने की गरज से चीन के सुप्रीम कमांडर ने बिसात पर एक नई चाल चली है। शी जिनपिंग ने इस बार साजिशों की सवारी को रेल लाइन पर चलाने का मंसूबा पाला है। जी हां, आपने एकदम ठीक सुना। पिछले साल मई के महीने में पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद भारत से चल रहे तनाव के बीच चीन ने सरहद के बेहद नजदीक रेल लाइन पहुंचाने का इरादा किया है। चीन अभी तक खासकर तिब्बत के इलाके में एयर और रोड नेटवर्क पर डिपेंडेंट था। इन दोनों की कुछ खामियां हैं। इनको दूर करने के लिए रेल नेटवर्क सबसे ज्यादा मुफीद साबित होता है और अब चीन की कोशिश है कि वो तिब्बत के अंदर ऐसा रेल का जाल बिछाए कि उसके ट्रुप्स को आसानी से डिप्लॉय किया जा सके और उनकी मेंटेनेंस के लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए वो आसानी से हासिल हो सके। पूर्वी लद्दाख के नजदीक तिब्बत में चीन नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी में है। ये रेल लाइन अरुणाचल प्रदेश के करीब से भी गुजरेगी। ग्लोबल टाइम्स में छपी खबरों के हवाले से बताया गया है कि शनिवार को चाइना रेलवे ने सिचुआन तिब्बत रेल मार्ग पर 2 सुरंगों, एक पुल और विद्युतीकरण के प्लान को आखिरी शक्ल दे दी और इस काम के लिए ठेके उठाने तक का ऐलान कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि LAC तक रेल पहुंचाने का यह काम तिब्बत के यान लीजिए सेक्शन में होगा। शी जिनपिंग ने काम को तेजी से करने के लिए चीन की ऐसी सरकारी कंपनियों को चुना है जो जमीन पर रफ्तार से काम शुरू कर सके। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइना ने बनाया है वो युआन यानी सिचुआन का इलाके से निंची जो लिंची में है 628 किलोमीटर का और जो चेंगडू से युआन तक 87 किलोमीटर का वो उसने पहले कंप्लीट कर दिया था और अभी की हालत में लासा से न्यूंची जो 290 माइल है वो तकरीबन कंप्लीट करने की स्थिति में है। चीन क्विंझाई तिब्बत रेल मार्ग पहले ही तैयार कर चुका है। बताया जा रहा है कि ये नया रेल मार्ग भी पहाड़ी इलाकों की मुश्किलों से जूझते हुए तैयार होगा। शायद ये दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचा, नीचा और पथरीला इलाका है। अंदाजा है कि सिचुआन तिब्बत रेल मार्ग का काम चेंगडू से शुरू होगा, जो सिचुआन प्रांत की राजधानी है। ये रेल मार्ग यान और कामडो होते हुए तिब्बत को जोड़ेगा। इस रेल मार्ग के तैयार होने से चेंगडू से लहासा का सफर 48 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। बताया जा रहा है कि सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन की लंबाई 1011 किलोमीटर होगी।
इस रूट पर ट्रेनें 120 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इस प्रोजेक्ट पर चीन भारी भरकम $4,700 करोड़ खर्च करेगा। चीन का इलाका ज्यादातर तिब्बत प्लेटू पे है, पठार पर है, प्लेन है, लेवल है, सड़कें लंबी और अच्छी हैं। भारत की तरफ रास्ते दुर्गम हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, इसलिए पहले से ही चीन की जो टेरेन एडवांटेज है वो रेल बिछाने से और ज्यादा चीन के फेवर में हो जाएगी। चीन के प्रोपेगेंडा मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक शी जिनपिंग और उनके दरबारियों ने मिलकर इस प्लान को मंजूरी दे दी है कि चीन अपना रेल नेटवर्क हिंदुस्तान की सरहद तक लेकर जाए। सवाल उठता है कि क्यों? जवाब है एलएसी तक चीन का रेल बिछाने का एक ही मकसद। माना जा रहा है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नजदीक तक अपनी रेल लाइन बिछाने के पीछे चीन का एक ही मकसद है, और वो ये कि भारत की सरहद तक अपनी सेना को आसानी से पहुंचा सके, फौजियों और सामान को लाना ले जाना आसान हो जाए, और जंग जैसी सूरत हाल में चीन अपनी सेना और रसद को जल्द से जल्द बॉर्डर के इलाके तक पहुंचा सके। ये बॉर्डर और एलएसी का जो इलाका भारत और चीन के बीच में है, इसमें जो चुनौतियां हैं उसके लिए लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टॉकिंग तेजी से कर सकता है, अपने ट्रूप्स की बिल्डअप कर सकता है, और इसके अलावा इकॉनमी और जो इस इलाके में डेवलपमेंट करना चाहता है और जिस प्रकार से चाइना तिब्बत पे पकड़ बनाना चाहता है, स्पेशली जो हाइनाइजेशन, सिनोजाइजेशन, जिस प्रकार से डेमोग्राफिक प्रोफाइल को चेंज करना चाहता है, इस चीज के ऊपर में उसको इस इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत फायदा मिलेगा। चीन की इस चाल का भारत को बहुत पहले से ही अंदेशा था, तभी तो उसने भी इस चाल का तोड़ बहुत पहले से ही सोच रखा है। भारत ने चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के इरादे से बिलासपुर लेह रेल लाइन की तैयारी शुरू कर दी है। 485 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर करीब 84,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, और इसके काम के लिए रेलवे ने हलचल तेज भी कर दी है। सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। भारत की ये रेल लाइन भानुपल्ली, बिलासपुर, बैरी से आगे मंडी, मनाली होते हुए लेह तक जाएगी। इस रेल लाइन के बन जाने से चीन सीमा तक भारतीय सेना की पहुंच और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। सरहद पर चीन ने अगर भारत को घेरने की तैयारी की है, तो भारत ने भी नहले पर दहला चलते हुए बिसात पर अपनी तगड़ी चाल से चीन को चित करने का इरादा कर लिया है। और अब बात पाकिस्तान की। बार बार अपमान झेलने वाले पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर अपमान का सामना करना पड़ा है। इमरान खान विश्व बिरादरी में भारत को घेरने की मंशा के साथ श्रीलंका को साधने में लगे थे, लेकिन उनके अरमान धरे के धरे रह गए, और जिस श्रीलंका को वो साधने की कोशिश कर रहे थे उसने ही उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। श्रीलंका ने पहले इमरान को मेहमान बनने का न्योता दिया और फिर अपमान कर दिया। अंतरराष्ट्रीय अपमान, धरे रह गए सारे अरमान। बुरे फंसे इमरान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जिस भी मंच पर जाते हैं, जहां भी बोलते हैं, वहां से भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करना ही उनकी आदत है। उनका एक ही मंसूबा है कि किसी भी तरह भारत का ओहदा विश्व बिरादरी की नजरों में घटाया जाए, लेकिन यह भारत की साख, ताकत और सम्मान ही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा से लेकर दुनिया के किसी भी मंच पर बोलने के बाद भी इमरान खान भारत के सम्मान का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इमरान खान ने एक बार फिर यह मंसूबा बांधा था कि भारत को किसी भी तरह घेरा जाए, लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिर गया और साथ में पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती भी हो गई। पाकिस्तानी सरकार हर मंच से कश्मीर का मुद्दा उठाती रहती है।
एक बार फिर से इमरान खान की यही योजना थी। दरअसल 22 फरवरी को इमरान खान श्रीलंका के दौरे पर जा रहे हैं। श्रीलंका की संसद में उनके भाषण का प्रोग्राम था, लेकिन श्रीलंका सरकार ने उनके भाषण के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। माना जा रहा है कि बहुत ही सोच समझकर ये कदम श्रीलंका सरकार ने उठाया है और इस कदम के बहुत ही गहरे कूटनीतिक मायने हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के दौरे को बहुत अहम माना जा रहा था। इस दौरे को भारत को घेरने वाला दौरा कहकर पेश किया जा रहा था, लेकिन श्रीलंका के इस कदम के बाद पाकिस्तान को झटका लगा है। 22 फरवरी से शुरू हो रहे इस दौरे में 24 फरवरी को इमरान खान को श्रीलंका संसद में भाषण देना था। श्रीलंका ने दौरे से पहले ही भाषण का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। श्रीलंका ने इसके पीछे कोरोना प्रोटोकॉल को वजह बताया, लेकिन सही खबर यह है कि श्रीलंका ने भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है, क्योंकि श्रीलंका सरकार को भनक थी कि इमरान खान संसद से कश्मीर मुद्दे पर बोल सकते हैं। जब से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया है, तब से इमरान खान हर मंच से कश्मीर के मुद्दे पर झूठ फैलाने में जुटे हैं। लेकिन श्रीलंका का ये कदम बताता है कि ये भारत की बड़ी रणनीतिक जीत है। श्रीलंका काफी गंभीर नजर आता है भारत के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने में। उसने एक नहीं, इस तरह के बहुत से कदम लिए। दूसरी तरफ ये कि वो पाकिस्तान के रिश्ते में उसमें एक खटास आ गई, खासतौर से जो श्रीलंका में कुछ समय पहले जो मिलिटेंट स्ट्राइक हुई थी, आतंकवादी हमले हुए थे लगातार कई ठिकानों पे, कोलंबो में और दूसरी तमाम जगहों पे, चर्च पे, होटल में। और श्रीलंका सरकार जानती है कि अगर उसके मंच से कश्मीर का मुद्दा उठाया गया तो भारत के साथ रिश्तों पर असर पड़ेगा। श्रीलंका में इमरान का 2 दिन का दौरा तो होगा, लेकिन अब वो भारत को घेरने की नीयत से भाषण नहीं दे पाएंगे।